नमस्कार। स्टैंडर्ड 10 स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में फ्रेंड्स आपको कई बार स्टेटमेंट दिया जाता है और कहते हैं कि प्रूव इट, और कई बार कहते हैं कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। मतलब पहले स्टेटमेंट लिखो और बाद में उसको प्रूव करो। मतलब स्टेटमेंट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो स्टेटमेंट क्या है? इन अ राइट एंगल square of the hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस होती है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स, दिस वर्टिकल एंड दिस हॉरिजॉन्टल, उसके स्क्वायर के सम जितना होती है। देखते हैं। मीन्स इन दिस ट्राइंगल, दिस इज द राइट एंगल triangle, let it's A, B, C. In this triangle, this is hypotenuse. Hypotenuse square means AC square is equal to sum of squares. Sum means plus, square किसका square? Remaining two sides of that triangle. Remaining two sides means AB and BC, उनका square। मतलब ये हमारा पाइथागोरस का थ्योरम है और इसको हमको प्रूव करना है। तो आपको गिवन क्या है भाई? कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या गिवन है? एक इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, उसमें ये जो B है ना वो राइट एंगल है। इतना आपको दिया गया है। मेजर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको प्रूव क्या करना है भाई? AC स्क्वायर जो है वो AB स्क्वायर और AC स्क्वायर के प्लस जितना होता है, मतलब आपको ये प्रूव करना है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? टू प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी ये प्रूव करने के लिए हम प्रूफ में आगे बढ़े उसके पहले क्या आपको यहां पे कोई एक्स्ट्रा ड्राइंग, एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट, रे किसी की रिक्वायरमेंट है? यस, यहां पे मुझे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना है? From this B point, from this B, we want to draw a perpendicular line। क्या करना है हमको? ये जो B है वहां से हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब B से लेकर D। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, उसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां पे राइट एंगल बनेगा, इसी तरह से यहां पे नीचे भी राइट एंगल बनेगा। मीन्स ADB is right angle triangle. Also, BDC is a right angle triangle. Means, in this particular figure, there are three right angles: ADB, BDC, and ABC. Clear? Now, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? हमने जो ड्रॉ किया है वो लिखेंगे। क्या ड्रॉ किया हमने? BD परपेंडिकुलर टू AC। B से लेकर एक D लाइन बनाई जो AC को परपेंडिकुलर है। ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर लाइन AC है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मींस AD एंड C। सो AD एंड C। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप AD और CD का प्लस करोगे तो टोटल आपको AC मिलेगा। ओके, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हुआ। अभी फ्रेंड्स आगे बढ़े प्रूफ में। तो नेक्स्ट है प्रूफ। उसके लिए हमको यहां पे जो तीन राइट एंगल्स है उसमें से हम दो राइट एंगल ले रहे हैं। पहला ये वाला छोटा मींस ADB और एक ये मेन ट्राइंगल ABC, उसको हम अलग ड्रॉ कर रहे हैं। क्यों ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम बाद में समझते हैं, बट हमने समझ लो उसको अलग ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह से आएगा। दोनों ट्राइंगल को हमने अलग लिया। नेम किस तरह से देने हैं ट्राइंगल के? तो यहां पे राइट एंगल कौन है? एक B है, और मींस ADB में राइट एंगल D है कि नहीं? तो D कंपल्सरी यहां पे आएगा कि नहीं? तो रिमेनिंग कहीं पे भी लिखो। हमने A और B को यहां पे लिख दी। और दूसरा ट्राइंगल है ABC, उसमें राइट एंगल कौन सा है? B है। तो रिमेनिंग A और C को यहां पे रख दिया। मतलब हमने क्या किया? पहले ये दो ट्राइंगल लिए। मींस हम क्या लिखेंगे यहां पे?
इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एबीसी। ये दो ट्राइंगल के अंदर इस तरह से कुछ हो रहा है, इसकी फिगर इस तरह से। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, एंगल ए सेम एज एंगल ए, दोनों ट्राइंगल में एंगल ए कॉमन है। हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या है ये? सेम है, इक्वल है, कॉमन है, तीनों में से कोई भी एक वर्ड लीजिए। दूसरा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों? दोनों राइट एंगल है। मेजर एंगल डी इज इक्वल टू मेजर एंगल बी, ईच राइट एंगल, ईच 90 डिग्री, बोथ आर सेम, बोथ आर राइट एंगल, बोथ आर 90 डिग्री, कोई भी वर्ड लिखो। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल एडीबी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ये जो दो ट्राइंगल है जो हमने लिए हैं वो कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। ये सिमिलर की साइन है। तो ड्यू टू दिस सिमिलैरिटी, दिस एडी अपॉन एबी means AD upon AB is equal to this hypotenuse AB upon AC। मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्राइंगल में हमने वर्टिकल लाइन पहले ली और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज ली। आपको ध्यान ये रखना है, आगे भी जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, समझो आपने पहले ये ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल में एडी को न्यूमरेटर में लिखा, तो यहां पे जो दूसरी लाइन ले रहे हो आप ए बी, उसको न्यूमरेटर में ही लिखना है। अगर आपने रिवर्स कर दिया तो गलत हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स इसको सोल्व करो, इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? एडी इंटू एसी, ये एसी है डिनोमिनेटर में, यहां पे चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू ए बी है, यहां पे चला जाएगा, तो ए बी मीन्स एडी डॉट एसी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी डॉट ए सी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी फ्रेंड्स यहां पे जो ट्राइंगल है उसमें नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। पहले ऊपर का ट्राइंगल लिया था और होल ट्राइंगल एबीसी लिया था। अभी ये नीचे का ट्राइंगल यानी बी डी सी और ये पूरा ट्राइंगल ए बी और सी वो ले रहे हैं। चलो देखते हैं उसमें क्या होता है। सेम जैसे हमने आगे किया था वैसे ही फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो थ्योरम है उसमें हम 4 फिगर्स एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं जो बुक में नहीं है, बट ये हमको इतना इजी बना देगा कि बात मत पूछो। दो ट्राइंगल बन गए। अभी यहां पे राइट एंगल कहां पे है? डी पर, तो डी लिया, बी और सी कहीं पे भी। दूसरे में राइट एंगल कहां पे है? बी पर, ए और सी कहीं पे भी रखो। मतलब हमने अभी कौन कौन से ट्राइंगल लिए? ट्राइंगल बी डी सी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? नाउ इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, इन दो ट्राइंगल में बात करें। थोड़ा सा देखो कि यहां पे ये दो ट्राइंगल के अंदर C जो है वो कॉमन है। हियर एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दिस एंड दिस क्या है? सेम, इक्वल, कॉमन। ओके, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, मेजर एंगल D इज इक्वल टू मेजर एंगल B। वाई? बोथ आर 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, बोथ आर सेम, बोथ आर राइट एंगल, जो वाली। आगे वाले ट्राइंगल में A जो था वो कॉमन था, अब इस ट्राइंगल में क्या कॉमन आया? C। जो दो एंगल कॉमन आए, पहले ये दो थे, आगे अभी जो हमने सीखा तो हमने वर्टिकल लाइन दी थी, अभी ये दोनों आए कि नहीं? तो अब यहां पे हम देखते हैं कि क्या होता है। सो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC मीन्स ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। सो DC अपॉन BC इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल है मतलब ये और ये हमने लिया, तभी क्या आएगा? BC अपॉन AC। ओके,
क्लियर? सो BC डॉट AC इज इक्वल टू BC डॉट BC, DC डॉट AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर और BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC डॉट AC, इक्वेशन नंबर 2। यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिला। फ्रॉम दिस टू कंडीशंस वी गॉट टू इक्वेशंस, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB डॉट AC एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC डॉट AC। नाउ एड बोथ इक्वेशन, क्या करना है? एड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्या करना है? दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD डॉट AC प्लस DC डॉट AC। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ चेंज नहीं होगा, बट आप यहां पे देख रहे हो कि दोनों में AC और AC कॉमन है, तो AC को कॉमन निकालने के बाद क्या बचा? AD डॉट DC। इस फिगर में देखो, AD और DC का प्लस करोगे तो AC मिलेगा कि नहीं? मीन्स AC ब्रैकेट में फिर से AC इंटू AC मीन्स AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और इसको हम हमारे टू प्रूव के मुताबिक लिखें। तो ये हमारा थियरम है, ये कंप्लीट हुआ। और लास्ट में क्या आएगा? कंक्लूजन, हमने क्या किया। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट, पूरा स्टेटमेंट फिर से लिख दो। क्या लिखना है? फ्रॉम द अबव वी conclude that what? In a right angle, square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो हमारा थियरम है वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद अगर जरूरत हो तो कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ और लास्ट में कंक्लूजन। इस तरह से पूरे स्टेप्स में आपको जाने हैं। तो फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहां पे क्या किया कि ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें पहले ये परपेंडिकुलर लाइन बने। ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर ट्राइंगल ये दो पार्ट हुए। इस पार्ट में हमने पहले ये ऊपर का ट्राइंगल लिया और फुल ट्राइंगल लिया, यानी कि ADB एंड ABC लिया। दूसरी बार क्या किया? ये नीचे का ट्राइंगल लिया और फुल ट्राइंगल लिया, यानी BDC और ABC लिया। अभी इस दोनों में पहले ये वर्टिकल लाइन ली और उसके साथ ये हाइपोटेन्यूस लिया, मतलब ये वर्टिकल यानी AD अपॉन AB और यहां पे AB अपॉन AC। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू AB यानी AB स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई AB स्क्वायर, और यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? AD डॉट AC। फाइनली दूसरी बार क्या किया? यहां पे हमने ये दो ट्राइंगल में ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली और उसके साथ ये हाइपोटेन्यूस लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन में DC अपॉन BC और BC अपॉन AC, इन दोनों का मल्टीप्लाई BC इंटू BC यानी BC स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई AC डॉट DC। इक्वेशन नंबर 1 बना और ये इक्वेशन नंबर हमको 2 मिला। दोनों इक्वेशन का हमने प्लस किया, इन दोनों का हमने क्या किया? प्लस, मीन्स AB प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD डॉट AC प्लस AC डॉट CD। AC कॉमन है, AD प्लस DC, AD प्लस DC यानी AC, AC इंटू AC यानी AC स्क्वायर, हेंस प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये जो थियरम है उसको समझा। तो आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार।